इस बार त्योहारों पर मेरे तरीके से कम घी में बनने वाली ये आसान मिठाई बना करके देखें। न इसमें चाशनी बनानी है, न तार चेक करना है, पर गारंटी है कि पहली बार में भी आपके घर में ये मिठाई बिल्कुल ऐसी ही सुंदर और मुंह में घुल जाने वाली बनके तैयार होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर 1 लीटर जितना पानी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, इस रेसिपी के लिए कढ़ाई थोड़ी गहरी लें। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जितना खोपरा लिया है और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। यदि आपके घर में गोला पड़ा हो तो आप 2 गोला ले सकते हैं। उसको काट करके 4 पीस हो जाएंगे। अब एक एक करके इसमें डाल देंगे। वैसे आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर किया करें और इसी के साथ कमेंट करके अपनी राय भी बताया करें। इसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा कप जितनी बादाम ली है। यदि आपके पास बादाम नहीं है तो इसकी जगह पे काजू भी डाल सकते हैं और काजू भी नहीं हो तो मूंगफली डाल सकते हैं। मूंगफली को हम उबाल के लेंगे, इसीलिए मूंगफली का फ्लेवर काफ़ी कम हो जाता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी हम इसमें नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नारियल का फ्लेवर इतना स्ट्रांग होता है कि मूंगफली का फ्लेवर काफ़ी कम लगता है। इस तरह से इसको एक बार मिक्स कर लेना है और इस तरह से मिक्स करने के बाद में ढक करके इसे हम 10 मिनट तक उबाल लेंगे। 10 मिनट में सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अभी इसे उबालते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, तो गैस को बंद कर देंगे और खोल करके देख लेते हैं। 10 मिनट में आप देख पा रहे हैं पूरी बादाम ऊपर आ गई है और ये नारियल भी अच्छे से उबल गए हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी, बादाम को भी जब मैंने इस पानी में डाला था तो धो के डाला था, क्योंकि बादाम के ऊपर के इम्प्योरिटी वगैरह हो तो निकल जाए। अभी इसे हम छान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के ऊपर जरा लगा दिया है, इसको छान लेते हैं। वो पूरे को इस तरह से खाली कर लेते हैं और इसे हल्का ठंडा कर लेते हैं। अभी ठंडा करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बादाम के छिलके इजीली अलग हो जाएंगे। आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ऐसे आराम से निकल जाएंगे छिलके, क्योंकि बादाम अच्छे से उबल गई इसलिए छिलके इजीली निकल जाते हैं। थोड़ा सा इसके नोक पे ऐसे कर दें, ये इजीली बाहर निकल जाएंगे छिलके। यदि आपने बादाम की जगह पे मूंगफली ली है तो मूंगफली को आप हाथ में इस तरह से लेकर के मसल लें। इस तरह से मसलेंगे तो उसके छिलके इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि मूंगफली के छिलके बहुत ही पतले होते हैं। इस तरह से मैंने पूरी बादाम के छिलके निकाल लिए हैं। वही देखिए, नारियल भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह दबाएंगे तो सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसके भी छिलके निकाल लेंगे। तो इसके छिलके निकालने के लिए बादाम को पास में रख देते हैं और छिलके वाली प्लेट को मैंने ले लिया। और कोई भी पिलर ले लें, चाकू ले लें, इस तरह से करेंगे तो आराम से इसके छिलके निकल जाएंगे। देखिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस तरह से छिलके निकाल करके मिठाई बनाएंगे, उसका कलर बहुत सुंदर आएगा। जब आप देखेंगे इतनी आसानी से ये बन जाता है तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे। इस तरह से मैंने सभी खोपरों को छील लिया है और इसी के साथ बादाम को जो छीला है, इसके ऊपर यदि आपके पानी रह जाता है तो आप साफ कॉटन के कपड़े के ऊपर डाल करके एक बार पोंछ लें, जिससे ये सूखी सूखी हो जाएगी। मैंने भी एक कॉटन के कपड़े ऊपर डाल के पोंछ लिया था, ये अच्छे से सूखी सूखी हो गई है। अभी जो नारियल का छिलका और बादाम का छिलका बच गया है उसको मैं सुखा दूंगी। मैं मेरे घर में सुखाने के बाद मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ और हवन में इस्तेमाल करती हूँ। यदि आप घर में हवन नहीं करते हैं या धूप वगैरह करते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा डाल करके यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में खुशबू तो अच्छी आएगी, इसी के साथ में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसलिए इसको हमें फेंकना नहीं है, सुखा करके एक डब्बे में भर के रख देना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, नारियल को आप इस तरह से काट लें। ये सॉफ्ट हो गए, आराम से कट जाएंगे। इस तरह से काट करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हम फ्रेश नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आपको उबालना नहीं पड़ेगा, उसको तोड़ करके आप छील लें। छीलने के बाद में इस तरह छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इस तरह से मैंने पूरे नारियल के पीसेस काट लिए हैं। इस तरह से काट लेता तो पीसने में आराम रहता है। अभी आधा आधा करके इसमें हम डाल देंगे। तो मिक्सी का जार लिया है, इसमें आधा आधा करके डाल देंगे। आधी बादाम को डाल देंगे, आधे खोपरे को भी डाल देंगे, जिससे आराम से पिस जाएगा। यदि आपके जार बड़ा हो तो एक साथ में भी पीस सकते हैं। अभी ढक करके इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है और खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी इसे एक पैन में निकाल लेते हैं। यहाँ आपको लग रहा होगा कि नारियल के बुरादे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का बुरादे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसे इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। इसके अंदर देखिए काफ़ी मात्रा में तेल है, ये नारियल का तेल इसमें रहता है, जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है।
थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट ज़्यादा लगता है, पर चीज़ बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है। यही आप नारियल के बुरादे से बनाएंगे तो नारियल के बुरादे में तेल थोड़ा निकाल लेते हैं तो उसमें इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। एक बार आप इस तरह से बना करके देखें। अब जो पीछे बचा हुआ है उसको भी हम पीस लेंगे। अभी इसे भी हम इसी में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आराम से पीस गए हैं और 4 खोपरे से ढेर सारा पाउडर बन के तैयार हो गए हैं। अभी इसे हम गैस पे रख देंगे और गैस को चालू कर देंगे। आँच को हम मध्यम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। और इसी के साथ इसमें 1 चम्मच जितना घी डाल देंगे। घी डालने से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। पर यदि आप ये भी घी नहीं डालना चाहते हैं तो भी चलेगा। नारियल के खोपरे में भी तेल की मात्रा अच्छी होती है, इसीलिए आप इसे बिना घी के भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा। और थोड़ा सा घी डालने से घी का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। यदि आपने बाजार में मिलने वाले नारियल के बुरादे का इस्तेमाल किया है तो इसमें आप घी जरूर डालें। उस समय आप घी को स्किप नहीं करें और हल्का सा इसे सेक लेंगे, जिससे बादाम का कच्चापन निकल जाएगा और नारियल का कच्चापन भी निकल जाएगा। तो ध्यान रखें, इसे मध्यम आँच में सेकें, ज़्यादा तेज़ आँच में नहीं सेकें। अभी इसे पकाते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट में आप देख पा रहे हैं पूरा खुला खुला दिखने लग गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। अभी यहाँ पर मैंने थोड़े से दूध में 1 चुटकी केसर और 2-3 चुटकी हल्दी को भिगा के रख दिया था। इसका कलर आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर आया है। फ्रेश केसर की खुशबू भी अच्छी आती है, इसी के साथ में कलर भी बहुत अच्छा आता है। केसर पुरानी हो जाती है तो फिर उसका कलर अच्छा नहीं आता है। आपको लग रहा होगा कि हमने इसमें हल्दी डाली है तो इसका फ्लेवर तो नहीं आ जाएगा, पर जिस तरह से हम इसे पका रहे हैं हल्दी का फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा कप जितना दूध लिया है। ये दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ है। दूध डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी इसको भी हम पका लेते हैं। वैसे आपको इस तरह की आसान रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अभी आप देख पा रहे हैं नारियल ने और बादाम ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। दूध डालने के बाद में लगभग मैंने इसे 2 मिनट तक पकाया है। अभी इसमें 1/3 कप जितना शक्कर डाल देते हैं। तो मीठापन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। आप चाहे इसमें आधा कप शक्कर डालेंगे तो भी चलेगा। मैं थोड़ा मीठा कम खाती हूँ इसीलिए मैं शक्कर कम डालती हूँ। ये शक्कर भी इसमें अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि इसमें दूध का मॉइस्चर है इसलिए शक्कर पिघल जाएगी। इस समय आँच को हमें स्लो और मध्यम के बीच में रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। शक्कर भी इसमें अच्छे से गल गई है। शक्कर गल जाने के बाद में यहाँ पर मैंने आधा कप जितना मिल्क पाउडर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। मिल्क पाउडर डालने से इसमें खोए का जैसा टेस्ट आएगा। जैसे बाजार में मिठाई मिलती है वैसा ही टेस्ट आएगा। मिल्क पाउडर आपके पास नहीं हो तो इसमें खोया को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आराम से मिक्स हो जाएगा। इतना पूरा काम करने में मुझे लगभग 7 से 8 मिनट लगे हैं। अभी मिल्क पाउडर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, बस हमें इतना ही पकाना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद में भी हम गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में इसमें हम थोड़ा इलायची का पाउडर डाल देते हैं। यदि आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो जिस समय हमने नारियल पीसा था उस समय आप 3-4 इलायची को उसके साथ में पीस सकते हैं, जिससे इलायची का फ्लेवर उसमें अच्छे से आ जाएगा। इस तरह से मैंने इलायची को भी मिक्स कर लिया है। अभी इस पूरे मिश्रण को हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। नारियल के लड्डू तो वैसे आपने बहुत बार बनाए होंगे, एक बार ये बना करके देखें। ये इतनी रसीली और मुंह में घुल जाने वाली बन के तैयार होती है कि हर त्यौहार पे आपको इसे बनाने का मन करेगा। अभी तो वैसे बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से मिक्स करने के बाद में इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, गरम गरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी ठंडा करने के बाद में इस तरह थोड़ा थोड़ा ले लेंगे और इसके लड्डू बना लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इजीली लड्डू बन जाएंगे। और साथ में आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में कितना तेल लग रहा है, इसीलिए मैंने बोला था आप चाहे तो इसमें घी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आराम से इसके लड्डू बन जाएंगे। इस तरह से आप लड्डू बना करके तैयार कर लें। लड्डू बनाने के बाद में थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा लिया है, हल्का सा इसके ऊपर लगा देंगे, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका लुक कितना अच्छा है। इस तरह से मुंह में घुल जाने वाले नारियल बादाम के रसीले लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं। यदि आप यही लड्डू व्रत के लिए बना रहे हैं तो उसमें हल्दी नहीं डालें। हल्दी का स्वाद इसमें बिल्कुल भी नहीं आया है और नारियल और बादाम का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
हमारे रेशियो में 250 ग्राम खोपरा से 650 ग्राम लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो इन त्योहारों में आप भी अपने घर में ये लड्डू बनाकर जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।